प्रिय मित्रों नमस्कार। फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष आते ही रंगों से भरे पर्व फुलेरा दूज की याद दिलाता है। ये वो दिन है जब होली की पहली झलक फूलों के माध्यम से देखने को मिलती है और यही वजह है कि इसे फूलों की होली भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि सौहार्द और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण काफी समय तक राधा जी से मिलने नहीं आए तो वे उदास हो गई और ब्रज के फूल मुरझाने लगे। जब कृष्ण मिलने पहुंचे तो उन्होंने राधा को खुश करने के लिए उन पर फूल फेंके। इसके बाद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाए और उस दिन जो तिथि थी वो फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। उसे दिन से मथुरा में फूलों की होली की परंपरा शुरू हुई। ब्रज में इसी दिन से रंगों के उत्सव यानी होली की शुरुआत मानी जाती। धार्मिक दृष्टि से ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन बिना किसी पंचांग या मुहूर्त देखे शादी, सगाई और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। ये दिन वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विशेष माना जाता है। इस साल फुलेरा दूज गुरुवार 19 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 18 फरवरी को शाम 4:57 से आरंभ होकर अगले दिन 19 फरवरी को शाम 3:58 तक रहेगी। चूंकि द्वितीया की उदया तिथि 19 फरवरी को मौजूद है, इसलिए यही दिन पूजा और उत्सव के लिए श्रेष्ठ माना जा रहा है। बता दें कि पूजा आरंभ करने का सबसे उत्तम समय सूर्य उदय के बाद ही माना जाता है, ताकि तिथि के संस्कार और विधि पूर्ण श्रद्धा पूर्वक हो सके। राहु काल का समय है दोपहर 1:59 से 3:23 तक। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस राहु का समय छोड़कर बाकी आप अपने समय अनुसार पूजा कर सकते हैं। इस बार फुलेरा दूज में गुरुवार का दिन और शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। साध्य के साथ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। सिद्ध योग रात 8:42 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य योग का भी निर्माण होगा। फुलेरा दूज को राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी या फिर पूजा घर पर ही पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को रखें। इसके बाद जल से आचमन करें। फिर नए वस्त्र, आभूषण, मुकुट आदि धारण कराएं। फिर फूल, माला, पीला चंदन, राधा रानी को सिंदूर, गुलाल आदि लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल के साथ मिठाई, फल और पंचामृत का भोग अर्पित करें। राधा जी को भी 16 श्रृंगार के साथ मिठाई आदि का भोग लगाएं। सुहागिन महिलाएं या दंपत्ति जो विवाहित हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी चढ़ाएं और राधा रानी को गुलाब का इत्र और चुनरी चढ़ाएं तथा पीले फूल और गुलाब और मोगरे के फूल से श्रृंगार कराएं अथवा सजाएं। इससे आपके विवाहित जीवन में हमेशा प्रेम बना रहेगा। फिर घी का दीपक जलाएं और राधा कृष्ण के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करें। अंत में आरती कर पूजा का विधिवत समापन करें। आप सभी को फुलेरा दूज की शुभकामनाएं। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।